हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे को तो अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने जा रही है। पहले वीडियो की आप स्क्रीन पे देख लें कि मैंने लिखा क्या है। आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित चीज़ है, मतलब प्रचलित ट्रेडिंग की दुनिया में प्रचलित चीज़ है, आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे आपको रील्स भी देखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग की दुनिया में। ये क्या है? ये है फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं आज की। फंडेड अकाउंट हाँ क्या है और ये कैसे काम करते हैं। फंडेड अकाउंट होते हैं जो आपको कुछ कंपनीज हैं जो आपको पैसा देती है चैलेंज। आपको उनका चैलेंज लेना पड़ता है, आपको वो कैपिटल देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको एग्जांपल। पहली है फंडेड पिप्स, फंडिंग पिप्स कंपनी पहली है। दूसरी है इंडिया में, मैंने सुना है अभी वो आ चुकी है, FTMO है। तीसरी आपकी ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी। और फिर काफ़ी हैं, फिर ATC, फिर काफ़ी कंपनी हैं। अभी ये कंपनी क्या करती है? अभी ये कंपनियां, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या मैं कुछ 50% ट्रेडिंग का जान चुका हूँ, या फिर आपको लगता है कि मैं 100% ट्रेडिंग का जान चुका हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है कैपिटल। मेरे पास नहीं है कैपिटल मतलब आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने का। तो ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनी आपको करती है फंड। जैसे कि हमने ऊपर देखा ही है फंडेड अकाउंट, आपको करती हैं फंड। अब आपको फंड कैसे करती हैं ये? आपको फंड करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फंड करती हैं जैसे कि इनके चैलेंज होते हैं। अभी मैं ये डॉलर्स में बात करता हूँ। $5,000, $10,000, $20,000 और $50,000 और आपका 1 लाख, 100 के डॉलर्स। ये होते हैं अकाउंट, होते हैं ये सभी अकाउंट होते हैं। इनका आपको लेने होता है चैलेंज। अब इनका अलग अलग अप्लाइज है। जैसे आपको मान लो वो 5,000 की कैपिटल चाहिए, आपको देने होंगे $50 से लेके $60, डिपेंड ऑन कंपनी पे। इसके आपको देने होंगे $70 से लेके $90, डिपेंड ऑन कंपनी। इसका फिर आपका डबल हो गया, 180 से 200, और ये हो गया आपका नियर अबाउट $400 के आसपास। और वो होता है आपका 800 से लेके $1,000 के पास, 1000। तो आपको आपने 50 और मान लिया, हम एग्जांपल लेंगे 5,000 के अकाउंट का। अगर आपने 5,000 के अकाउंट का $50 दे दिया, $50 इंडिया में बनते हैं 5,000 आई थिंक सो। चलो आप 4,000 से लगाकर 6,000 रुपीज़ लगाएं। आपको 4,000 रुपीज़ से लेके 6,000 रुपीज़ आपने इन कंपनी को दे दिया, इनको दे दिया, और इन्होंने आपको वापस में दे दिया 5,000 का अकाउंट। अब 5,000 का अकाउंट इंडियन मनी में कितना हो गया? 5 लाख का। अभी आपने इनको सिर्फ और सिर्फ दिया 5,000, तो 5 लाख का अकाउंट दे दिया। तो अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे सुने। अभी इन्होंने आपको 5,000 का जो ये अकाउंट दिया है, इस ये आपने इनसे चैलेंज लिया है। चैलेंज का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको इन्होंने लाइव अकाउंट दे दिया। चैलेंज का मतलब हो गया ये 5,000 के स्टेप्स हैं। यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2, फिर आता है मास्टर अकाउंट अकॉर्डिंग टू माय फंडिंग, मतलब जिसमें मैं फ़ंड लिया है, जिसमें आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैंने अपना फर्स्ट पे आउट लिया है। इसको फर्स्ट पे आउट बोलते हैं। जब आप इनका मास्टर अकाउंट तक पहुंच जाते हो, आपके ये 2 स्टेप पास करके, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ बताऊँगा, बाकी मैं बताता हूँ आपको। तो 1,07,505 रुपीज़ का मैंने फर्स्ट पे आउट लिया है फंडिंग वेब से, तो वो मिला है मेरे को मास्टर अकाउंट में। अभी आ जाते हैं, आपने चैलेंज ले लिया, आपने 4-5 हज़ार रुपये दे के आपने 5 लाख इंडियन मनी का चैलेंज, आपको स्टेप 1 स्टेप 2 मिल गया। अभी स्टेप 1 में क्या होगा? अभी पहले आपकी KYC होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 आ जाएंगे। स्टेप 1 में क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 का अकाउंट आपको आ गया। स्टेप 1 में आपने 5,000 का जा, तो फिर आपने ये भी डिपेंड करता है फंड पिप्स पे, FTMO और ब्लूबेरी, इस पे डिपेंड करता है कि ये कंपनी आपको कैसे देती हैं। जैसे कुछ कंपनी 8% और कुछ कंपनी 10%। ये फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, ऑल इज फर्स्ट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टेप। अब इसमें 8 और 10% का प्रॉफिट है, और 10% का इसमें लॉस है। अगर आपने 10% इसका लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ख़त्म, आपके पैसा ख़त्म, चैलेंज आपका ख़त्म, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ड्रॉ नेक्स्ट नेक्स्ट में करते हैं हम। इसको डिलीट करते हैं, हाँ। अभी आ जाइए आप फिर दोबारा। तो 5,000 के अकाउंट से हमारा चल रहा है चैलेंज। आपने लेना है स्टेप 1 में आपने 8 और
10% का प्रॉफिट करना है और 10% का लॉस करना है। तो पहले हम चलते हैं प्रॉफिट में, स्टेप 1। ठीक है, अब हमें हमारे पास है 5,000। 5,000 का 10% कितना हो गया? 500। आपने मान लो $500 प्रॉफिट करना है। $500 फंडिंग पिप्स में आपको मिलते हैं मिनिमम 3 डे। 3 डे में प्रॉफिट करना है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मैक्सिमम अनलिमिटेड है, लेकिन आपको एक मंथ में एक ट्रेड जरूर करनी चाहिए। अगर आप एक मंथ ट्रेड नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट ख़त्म। चलो वो बात अलग है। प्रॉफिट करना है हमने 500। अभी 500 प्रॉफिट करना है तो आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट स्टेप 2 में। पहले हम स्टेप 1 का हमें स्टेप 1 का ही बोल रहे हैं। अब आपने 500 करना है। अभी 500 आपने पहले दिन कर दिया, वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए। अगर आपने मान लो पहले दिन, इसमें भी अभी एक और चक्कर है, जो चैलेंज है, जो इसके रूल्स हैं। आप 500 का टारगेट है आपका प्रॉफिट, लेकिन आपका जो लॉस है उसका टारगेट है एक दिन में 5%, मतलब $250 आप एक दिन में लॉस कर सकते हो और मैक्सिमम लॉस कर सकते हो 500। ये कितने भी दिनों में कर सकते हो, मैक्सिमम है, लेकिन एक दिन में आपका 250 से नीचे नहीं होना चाहिए। मान लो पहले दिन आपका 250 लॉस हो गया तो आपका अकाउंट चैलेंज ख़त्म। ठीक है, अगर आपका पहले दिन 245 हो गया, आपने पहले दिन की ट्रेडिंग कर दी स्टॉप यहाँ पे, आप नेक्स्ट डे में चले जाओगे तो आपको $255 मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। मतलब हाँ, अभी इसको आपने $255 नहीं गंवाने, और आपने फिर पिछले जो 245 हैं उनको भी लेके आना है, और फिर प्लस $500 हैं जो प्रॉफिट के, वो भी लेके आने हैं। तो फिर आप दोबारा स्टेप 2 में जाओगे। तो इतनी बात समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा आप क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो मेरे को कमेंट जरूर करना। अब हम आगे सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप सेम है। 5,000 का अकाउंट मिला आपको, सेम नहीं है सॉरी। अभी इसमें जो टारगेट है ना, इसमें टारगेट कम हो जाता है। इसमें टारगेट हो जाता है प्रॉफिट $300 का। अगर आपने $300 इसका पास मतलब 1 से लेके 3 दिनों में, डेज में प्रॉफिट कर लिया तो आप हो गए पास्ट। आप हो गए यहाँ पे पास्ट, आपको मिल गया। इसके बाद मास्टर अकाउंट वो होता है लाइव। ठीक है, और इसके बारे में बाद में बताता हूँ। अगर आप इसमें नहीं पास हुए, इसका वही फंडा, आपने अगर $150 गवा लिया तो आपको नेक्स्ट दिन 150 ही से ट्रेड करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 150 कर सकते हो। अगर आपने $300 टोटल गवा दिए तो आपका चैलेंज फेल। अगर आपने 150 पर $150 पेंडिंग है नेक्स्ट डे, और आपने वहाँ से प्रॉफिट कर लिया 180, 200, फिर 300, आपका टोटल प्रॉफिट $600 हो गया, तो आप पास हो गए, आपको मास्टर अकाउंट मिल गया। ये हैं इसके सिंपल रूल। अभी मास्टर अकाउंट आपको मिल गया तो मास्टर अकाउंट में क्या होगा? मास्टर अकाउंट में आपको मिलेगा लाइव अकाउंट। लाइव अकाउंट मिल जाएगा। अभी आपके पास ये कुछ नहीं है, $300, $500 प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। ये सॉरी, लॉस तो है लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं है। मास्टर अकाउंट 5,000 मिल गया आपको। इनका पे आउट आता है ट्यूसडे को, मंगलवार को, और 14 दिन बाद, 7 दिन बाद और 30 दिन बाद आता है। डिपेंड करता है आप कौन से दिन का पे आउट लेना चाहते हो, कौन से टाइम पीरियड का पे आउट लेना चाहते हो। जैसे मैं 14 दिन का पे आउट लिया था और मेरा फर्स्ट पे आउट आया था ये डॉलर। अब इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना, 1185। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 5,000 का अकाउंट है। अभी आपने 5,000 के अकाउंट पे, 5,000 के अकाउंट पे अभी आपने बना लिया 5,050, मतलब $50 आपने प्रॉफिट कर लिया 7 दिन, 14 दिन तक। ठीक है, आपने 14 दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डे में $50 का प्रॉफिट कर लिया, तो आप 50 डे पे आउट डाल दोगे, सॉरी $50 पे आउट डाल दोगे। कंपनी को आप पे आउट डाल दोगे भी, मेरे को $50 दो, तो आपको वो इनका फिर ये भी होता है, आपको $50 में से अपना 20% रख के आपको वो दे देंगे। तो $50 में अपना 20% उनका, आई थिंक सो $5 हो गया, नहीं 5 नहीं हो गया, हाँ $10 हो गया, सॉरी $10 हो गया। तो आपको $40 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये है फंडेड अकाउंट का सिंपल प्रोसेस। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, कि कमेंट कर देना कि क्या समझ नहीं आया, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, रूल रेगुलेशन समझ नहीं आया, तो मैं आपको
और अच्छे से समझा दूंगा।